वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब होता है कि वन्य जीव। जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीवों को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों यानी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बस्ती से बाहर वनों, पर्वतों में रहते हों। इसके विपरीत बहुत से गिलहरियां, कबूतर और चमगादड़ों जैसे जंगली जीव वनों से बाहर शहरों में भी बसते हैं। गिलहरियां अक्सर वनों से बाहर शहरों में रहती हैं, लेकिन जंगली जीव ही समझी जाती हैं। इनमें से बाघ एक प्रमुख वन्य जीव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RG रोशन पर। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक, कमेंट ही हमें नया वीडियो बनाने की ऊर्जा प्रदान करता है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे ले चलते हैं और वाइल्ड लाइफ जर्नी का आनंद लेते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मनुष्यों ने बहुत से जंगली जीवों को विश्व भर में अपने प्रयोग के लिए पालतू बनाया है, जिसका वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सी संस्कृतियों में पालतू और जंगली जीवों में गहरा अंतर समझा जाता है। अक्सर जंगली जीवों की साधारण और कानूनी परिभाषा में केवल जानवरों, पक्षियों और मछलियों को ही मान्यता दी जाती है और वनस्पति, कीट और कीटाणु जगत के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वह जानवर जो बिना किसी मानवीय दखलंदाजी के जंगलों में रहते हैं वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। वाइल्ड लाइफ का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाइल्ड लाइफ फूड चेन को बनाए रखने में मदद करता है और इकोलॉजी का बैलेंस बनाकर रखता है। मानव जीवन पर गहरे प्रभाव और पर्यावरण में योगदान को दर्शाने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और हर साल इन जानवरों के संरक्षण के बारे में चर्चाओं करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ गंभीर रूप से लुप्त हो रही प्रजातियों के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में करीब 3500 ही टाइगर बचे हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बाघों की लुप्त हो रही प्रजातियों की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। एशियाई हाथी एक संकटग्रस्त प्रजाति है और दुनिया के 40,000 एशियाई हाथियों में से अब केवल 20,000 ही बचे हैं। पिछले 75 वर्षों में उनकी आबादी में लगभग 50% की गिरावट आई है। अगली बार जब आप किसी शादी में हाथी का इस्तेमाल करते हुए देखें तो ध्यान दें और उसे रोकने का प्रयास करें। माउंटेन गोरिल्ला साल 2008 तक गंभीर रूप से संकटग्रस्त थे, जब उनकी स्थिति लुप्तप्राय में बदल गई। भले ही उनकी संख्या में थोड़ा सुधार हुआ हो, फिर भी प्रजातियां अभी भी खतरे में हैं, क्योंकि वे शिकार, बीमारी, निवास स्थान के नुकसान और अन्य कारणों में सुधार नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार सुंदर और आकर्षक स्नो तेंदुओं को कमजोर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जंगल में लगभग 5,000 से 6,000 स्नो तेंदुए ही बचे हैं। समुद्री कछुओं की 2 प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वे हैं हॉक्सबिल कछुए और केम्प्स रिडले कछुए। कछुओं के खाल, मांस, अंडे और त्वचा को निशाना बनाने वाले शिकारी इस प्रजाति के संकटग्रस्त होने का एक कारण है। अगर आप जवन गैंडों की शेष संख्या के विषय में सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। जी हां, पूरी दुनिया में अनुमानित केवल 67 ही जवन गैंडे बचे हैं और ये केवल जावा द्वीप में एक राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ओरंगुटान गोरिल्ला और चिंपांजी की प्रजाति से मेल खाते हैं। माना जाता है कि केवल 55,000 से 65,000 ही ओरंगुटान दुनिया में बचे हैं। इन्हें पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। बोर्नियन ओरंगुटान यह ओरंगुटान की सबसे स्थिर प्रजाति है, जिनकी संख्या 35,000 से 45,000 के बीच है। जायंट पांडा लगभग विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं।
जायंट पांडा अवैध शिकार और अपने रहने की जगह नष्ट होने के कारण केवल अनुमानित 1800 के आसपास जायंट पांडा पूरी दुनिया में बचे हुए हैं। दोस्तों, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मानवीय जीवन बचाना है तो जानवरों और पेड़ पौधों का संरक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में और इकोसिस्टम का चक्र बनाए रखने में इन पशु पक्षी, वन्य जीव और जंगलों का महत्व बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसे लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।